मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में ट्रंप की मनोदशा पर चर्चा करने के लिए, जिसका मुझे था इंतजार। आखिर वो घड़ी आ गई और वो आ गई। नोबल पुरस्कार की चाह रखने वाले, नोबल में भी नोबल शांति पुरस्कार की चाह रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई, अब वो इस हद तक पहुंच गई है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने बगल में बिठवा कर बुलवा लिए। हालांकि कैमरा नहीं लगवाए थे, पब्लिक मीटिंग नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी अखबारों में ये खबर छपवा दिए कि आसिम मुनीर भी कह चुके हैं कि हमें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो खुद की प्रशंसा में मुग्ध डोनाल्ड ट्रंप इस समय शांति पुरस्कार की चाह में जिन दो के बीच सीज फायर करवाने की बात कर रहे हैं, उनमें से एक भारत खुलेआम मना कर दिया है कि आपने कोई सीज फायर नहीं कराया, वहीं दूसरा जाकर पूरी तरह बिछ गया है कि जहल जिल्ले इलाही आप ही ने करवाया। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, इनके लिए लंच होस्ट किया जाता है और इस लंच के अंदर ही वो कहते हैं कि सर, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है भारत पाकिस्तान में शांति स्थापित करने का, आपको तो सर नोबल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। बोले है ना? बोले हाँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है इस समय का जियोपॉलिटिक्स, जिस समय ट्रंप कहते नहीं रुक रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मैंने अपने 1 महीने पुराने सेशन में, ये 1 महीने पहले किया हुआ सेशन है, इस सेशन में भी मैंने आप लोगों के सामने इस बात का जिक्र किया था कि ये व्यक्ति आफ्टर ऑल चाहता केवल शांति पुरस्कार है, कि ये चाहते हैं कि इन्हें शांति के नाम पर सम्मानित किया जाए और शांति पुरस्कार मिले। हमने ये जिक्र अपने सेशन में किया था कि इन्हें केवल एक ही चीज इस समय चाहिए। मैंने कहा था ना, ट्रंप के पास पैसा, पावर और प्रसिद्धि में बस प्रसिद्धि का एलिमेंट का जो भूत है वो ऐसा चढ़ा है। पावर तो वो फुल एंजॉय कर रहे हैं, प्रसिद्धि उन्हें इस तरह की चाहिए कि अब नोबल शांति पुरस्कार अमेरिका के अब तक 5 ही राष्ट्रपति को मिला है, तो इन्हें भी मिलना चाहिए। और ऐसे में इन्होंने, हमने कल भी अपने सेशन में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, आज की हेडलाइन बन चुकी है कि ट्रंप ने पाक के आसिम मुनीर का लंच होस्ट किया, जिसमें आसिम मुनीर ने नोबल पीस पुरस्कार की मांग की कि ट्रंप को नोबल पीस पुरस्कार मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनके चलते भारत पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स में शांति स्थापित हुई है। अब इस बात के क्या मायने हैं? भारत को आफ्टर ऑल किन चीजों से संभल के रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सनक इस समय ट्रंप के दिमाग पर सवार है, वो संभवतः किसी पागल तानाशाह के दिमाग में होता होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि वो किस चीज का साथ दे रहे हैं, किसका साथ नहीं देना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं वो केवल आत्ममुग्धता में करते चले जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे सेल्फ एप्रिसिएशन में अगर किसी ने यह कह दिया कि हाँ जी आपको नोबल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, तो आप बढ़िया आदमी हो, और कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है तो चाहे वो कितना भी बढ़िया आदमी हो, उसको मैं पूरी तरह बर्बाद करूंगा। कुछ इस तरह की हरकत करते हुए ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी जानकारियों के साथ अब हम इस घटना को विस्तार से जानना शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की स्थितियां संघर्ष वाली रही, उस संघर्ष को रोकने वाले ट्रंप बताते हैं कि वो हुआ करते थे। उनका कहना है कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच में शांति करवाई थी। यहां पर अब 2 सवाल आते हैं। एक तरफ तो बैठा है पाकिस्तान, एक तरफ बैठा है भारत। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप आपने कुछ नहीं करवाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप आप ही ने करवाया। अब मुद्दा यह है कि दोनों में से कौन सही? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को धन्यवाद देने में 1% देरी नहीं की। उन्होंने दबा के ट्रंप का धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी आ गई है। अब इसके पीछे चाहे जो भी हो, ट्रंप पाकिस्तान में आसिम मुनीर का या शहबाज शरीफ का पैसा क्रिप्टो में लगवाना चाहते हो। अब जब ये सारे काम चल रहे थे तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है और उनके कहने से पाकिस्तान मान गया है। पाकिस्तान के पास असल में कुछ और था नहीं मानने के सिवा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कर्ज में है। अगर वो युद्ध लड़ता है तो वो आईएमएफ की रिटर्न फाइल करने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो आईएमएफ की किस्तें नहीं चुका पाएगा, फिर से उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास युद्ध ना करना ही विकल्प था, और ऐसा करके उसने अमेरिका को और बड़ा बना दिया कि सर मैंने आपके कहने पर युद्ध रोका है, और आपके कहने पर रोका है तो आपकी तो मैं गुड बुक्स में होना चाहिए। बस इसी के चलते ट्रंप ने इस बात को सब जगह छपवा दिया। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने
हो सकता है कि ये भी एक तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हों, या फिर कहीं ना कहीं से इन्होंने पैसा वैसा लगवाया हो। बहुत सारे लोग निकल आए ट्रंप के सामने कि सर इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप के लिए अमेरिका में ही मांग उठना शुरू हो जाती है। अब इस मांग को भारत की चुनौती मिल जाती है। भारत की चुनौती में भारत की तरफ से बयान दिया जाता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई मीडिएशन नहीं करवाया था। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। आज से 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ टेलीफोनिक वार्ता पर भी उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपसे कोई बातचीत तो हुई नहीं है, इवन 22 तारीख के बाद आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है, अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं है, हमने 2 देशों के बीच में बातचीत की, पाकिस्तान का हमें कॉल आया। और हां, आप जो बार बार बोल रहे हो कि मैंने ट्रेड दिखा करके इन लोगों के बीच शांति कराई, सर ऐसा कोई भी ट्रेड आपसे हमारी बीच में बातचीत नहीं हुई। लेकिन भारत में यह बात इतना असर नहीं डालती यदि देश में अपोजिशन सरकार को ना पकड़ लेता। और ऐसी स्थिति में यह एक साइकोलॉजिकल वारफेयर हुआ और भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को टेलीफोनिकली यह बात बोल दी कि आपने मेरे साथ में कोई सीज फायर नहीं किया था। अब इस बात का ट्रंप पर जो भी असर रहा हो, शुरुआत तो यह थी कि आसिम मुनीर को आर्मी डे परेड में बुलाया जाना था, लेकिन उस समय पाकिस्तान ने यह कह दिया था कि वो ईरान के साथ खड़ा है। इस बात को जब अमेरिका समझा कि बेटा ये तो हम यहां बुला लिए तो इजराइल जैसे देश हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे में पाकिस्तान के इस आसिम मुनीर को एक क्लोज बैठक में बुलाया गया व्हाइट हाउस के अंदर। कल ये जाते हैं, आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, इनके लिए लंच होस्ट किया जाता है और इस लंच के अंदर ही वो कहते हैं कि सर जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है भारत पाकिस्तान में शांति स्थापित करने का, आपको तो सर नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। बोले है ना? बोले हाँ। तो बोले लाइए तो मेरे लिए 2 शब्द कह दीजिए। तो आसिम मुनीर के कहे शब्द ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं मीडिया में पहुंचा दिए गए कि भाई मेरे लिए नोबेल पीस पुरस्कार मांगा गया है। इस बात को ट्रंप से पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि आसिम मुनीर को आप क्यों बुला लिया अपने पास, क्या चक्कर क्या था? तो अब देखिए ये बात तो आप और हम डे 1 से समझ रहे थे कि आसिम मुनीर भारत के लिए नहीं बुलाए गए हैं। असल में ईरान के साथ जो पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, हाल ही में जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर शहबाज शरीफ जो हैं वो जाकर के ईरान की यात्रा पर जाकर के आए, खमेनेई से मिलकर के आए, ये बात अमेरिका को चुभ रही थी कि बेटा पाले हुए तुम हमारे हो, अचानक लीडर बनने क्या निकले हो, और ये अचानक दुनिया के सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हमें ईरान के साथ मिलकर हमला करने का वक्त आ गया है, चल क्या रहा है? तो शहबाज शरीफ जो राजनीतिक बयानबाजी करते घूम रहे थे, उनकी जो असल ताकत है दैट इज सेना, उस सेना के कमांडर को बुला करके ही ट्रंप ने सहला दिया कि देखो बेटा बात ऐसी है कि तुम्हें ईरान के साथ नहीं जाना है, बस इतना ही करना था। और ट्रंप के कहते ही इतना आसिम मुनीर में इतना कूदा साहब, वो इतना मान जाए कि हाँ साहब आप जो कह रहे हो उस बात को हम मान जाएंगे, कतई नहीं था साहब। और हुआ भी यही। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि पाकिस्तान तो हमसे ज्यादा जानता है ईरान को और ये दोनों एक दूसरे की कोई मदद नहीं करने वाले हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान भेंट में दे दिया कि सर जी ये ले लीजिए, आपने कहा था कि ईरान के साथ ना जाएं, नहीं जा रहा, हम साइड में हट गए हैं। तो पाकिस्तान ने अपना रवैया खट से चेंज कर लिया है। जो अभी ईरान के खिलाफ ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ सारे मुसलमानों को एक करने निकल रहा था, वो एक बार के लंच में ऐसा बिका कि वो तत्काल प्रभाव से बोले आप जो कह रहे हैं जहां पना वही सही है, जिल्ले लाई, जो आप कहेंगे हम वही मान लेंगे। और यही कारण है कि आसिम मुनीर को बुलाकर ट्रंप ने अपने पक्ष में करने का जो काम किया वो उसमें कामयाब रहे। और ऐसे में क्या इन्हें पुरस्कार मिलेगा या नहीं, इसके लिए तो नोबेल पीस कमेटी इनको नॉमिनेट करेगी, इस बात पर निर्भर करता है। 2018 में भी इनको नॉमिनेशन की चाहत थी, 2020 में भी थी, इसके बाद में फिर से ये इस चाहत को लेकर आए हैं कि 5 अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो मुझे भी कोई पुरस्कार मिल जाए। टेक्निकली इनके नाम पर अभी तक कोई भी ऐसा युद्ध नहीं जोड़ा गया जिसमें इन्होंने शांति कराई हो। भारत पाकिस्तान तो चलो एक साइड लाइन में घटना घटी जो दोनों ने म्यूचुअली मान ली, लेकिन पाकिस्तान ने उसका क्रेडिट इन्हें सौंप दिया। अदरवाइज रशिया यूक्रेन की बात हो या फिर इजराइल पैलेस्टाइन की बात हो या फिर फिलहाल ईरान इजराइल की बात हो, ट्रंप की कहीं नहीं सुनी जा रही। ऐसे में 2 न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बोल करके कि मैंने उनके बीच में स्थिरता लाई, ये असल में और कुछ नहीं, सस्ता प्रयास है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने का। निश्चित ही ये अपनी मंशा को पूरा करने के लिए दबाव उस कमेटी पर भी डाल ही देंगे जो नोबेल पुरस्कार देगी, लेकिन ये
ट्रंप का केवल सनक और पागलपन कहा जाएगा। बाकी अगर ये इन सब जगह युद्ध रुकवाने में कामयाब होते हैं तो आप और हम भी रिकमेंड करेंगे कि भैया इसको शांति पुरस्कार दिलाओ, क्योंकि रशिया यूक्रेन को रुकवा दिया है यह आदमी, फिलिस्तीन इजराइल को रुकवा दिया है, ईरान इजराइल को रुकवा दिया है, सब तरफ शांति इस व्यक्ति के कारण हो गई। तो ये तो शांति दूत स्वयं पधार गए हैं, इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन केवल टीआरपी का काम है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।